चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम रेशियो के कुछ और टाइप्स को कर लेते हैं। इन टाइप्स को हम समझ लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में सीख के थोड़ा सा गति को देखेंगे, थोड़े से परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर खत्म। आज की क्लास में हम देखो 2 या 3 प्रकार के जो टाइप्स हैं उनको मैं स्पेशली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर ये बहुत ही कम टीचर्स ने पढ़ाया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, समानुपातिक और योगांतर निष्पत्ति वाले सवाल। समानुपातिक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। और योगांतर निष्पत्ति सवालों को करने का एक तरीका, एक मेथड है, इसको समझेंगे। ठीक है, पहले टाइप में हम शुरू करते हैं समानुपातिक वाले सवाल। समानुपातिक संख्या ये दिया जाता है हमें। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमसे ये कहा जाता है कि क्या घटाएं कि संख्या समानुपातिक हो। कई बार ऐसा दिया जाता है कि x घटाया है तब संख्याएं समानुपातिक है। कई बार पूछा जाएगा कि क्या घटाया जाए, कई बार ये बताया जाएगा कि x घटाया है कुछ संख्याएं समानुपात में हैं। उसके बाद हमें कुछ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 3x + 2 और डिवाइडेड बाय 2x + 5 इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, ये ऐसे करके पूछे जाते हैं सवाल। तो 20, 25, 30, 35 ऐसे कुछ भी 4 संख्याएं दी जाएगी। 3 या 2 या 5 संख्याएं नहीं दी जाएगी, 4 संख्याएं दी जाएगी, क्योंकि 4 संख्याओं के बीच ही अनुपात हो सकता है कि a/b, b/c। तब तो हम कह सकते हैं कि भाई कैसी समानुपातिक संख्याएं हैं। समझ रहे हो? तो 4 संख्याएं दी जाएगी। सवाल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, 23, 39, 32, 56 में से x को घटाया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर सवाल है, आप पढ़ें। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, ये हमसे कहा गया है। कई बार क्या कहा जाएगा कि क्या घटाया जाए कि समानुपात में हो जाएं। अभी क्या कहा गया है, x को घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में हैं। x + 4, 3x + 1 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। देखो, संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 23, 39, 32, 56। 23, 39, 32, 56 ये 4 संख्याएं हैं। प्रत्येक में से क्या घटाया जाता है, x घटाया जाता है, तो संख्याएं कैसी हो जाती हैं, समानुपात में हो जाती है। तो 23/39 = 32/56, ये समानुपात लिखने का तरीका होता है। a/b और c/d। ये नहीं करना कि आप a/c कर दो और b/d कर दो, गलत। a का b के साथ, c का d के साथ। इसमें से क्या कहा गया है कि प्रत्येक में से x को घटाया जा रहा है, तब ये संख्या समानुपात में आ रही हैं। तो ठीक है, हमने x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, x + 4 और 3x + 1 इसकी वैल्यू निकालना है। ये तो वैल्यू निकालना है, साथ में मध्य अनुपाती भी निकालना है। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं वो आपको पता है बहुत अच्छे से, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका इधर इंटू करो, 23 - x 56 - x = 32 - x 39 - x। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंटू पिंटू करना है। तो 23 × 56, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 56x। इसको करने का कोई और तरीका नहीं है, यही एक तरीका है कि आप कर सकते हो। या तो फिर आप दिमाग लगाओ कि कुछ घटा कर देख लो, ऐसे करके आप वैल्यू रखते जाओ, 2 घटा कर देख लो, 3 घटा कर देख लो, ये कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो आप डायरेक्ट सोल्व करो। ठीक है, तो 56 का इसमें इंटू किया, इसमें इंटू किया। अब इसकी बारी है, तो x का इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 23x, और इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x²। ठीक है, मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ इक्वल करके, समझना, ये वाला पक्ष लिख रहा हूँ।
इसमें देखो क्या है, 32 इंटू 39, 32 इंटू 39, ठीक है, ये हो जाएगा 39, और ये क्या है माइनस एक्स है ना, अब एक्स की बारी, तो ये हो जाएगा माइनस का 32x, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों क्या है, इक्वल में है, ये और ये इक्वल में, जगह नहीं है इसलिए लिखा मैंने। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको आप जोड़ो कितना आएगा, या आप इसको डायरेक्ट इसमें से घटाते जाओ। तो देखो घटाओ, तो ये हमारा 56 है और ये 39 है, तो यहाँ 16 में से हम डायरेक्ट 9 को घटाएं तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 17x। ठीक है, ये 23x में से हम किसको घटा दें, 32 को, तो देखो 32 में से 23 को घटा दो, तो यहाँ पर 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, अब 2, तो 2 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये x। अब आप कुछ मत करो, 17 में से भी 9 को माइनस कर दो, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा भाई 8, तो 8x बचा हमारे पास। ठीक है, इधर देखो, तो ये क्या है हमारे पास, 32 इंटू 39 माइनस, इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो 23 इंटू 56, और इक्वल में बचा है हमारे पास 8x। ठीक है, इनका तो अब हमें इंटू करना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, इंटू करो तो ये हो जाएगा भाई 9 दूना 18। देखो मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप घर पे बैठ के आराम से सोल्व करना, वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। कैलकुलेटर कहाँ है, देखो 32 इंटू 39, ये आया भाई 1248। ठीक है, और ये है 23 इंटू 56, ये आया 1288, माइनस करो 0, ये बचेगा 4, 12 में से 12 गया कुछ नहीं, इक्वल्स टू 8x। इसको आप काटेंगे तो x की वैल्यू आई कितनी, 5 आई। ऐसे करके ये x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इस x की वैल्यू का हम कहाँ पर मान रख देंगे, ये रख दिया यहाँ पर, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9, 5 और 4 9, और यहाँ पर रखेंगे तो 5 3 15, 15 और 1 16, तो 9:16। अब हमें इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है 9 और 16 का। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है b स्क्वायर इजिकल्स टू a इंटू सी, यानी कि b इजिकल्स टू रूट a इंटू सी। तो ये रख दो बस आप, 9 इंटू 16 और रूट, तो 16, देखो ये 3 आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा 4, यानी कि 3 चौक 12, 12 हमारा फाइनल आंसर है। देखो ये सवाल कितने बड़े होते हैं, पहले तो ये दिया गया, उसके बाद हमने इसको सोल्व करा, एक्स की वैल्यू लाई, वैल्यू को यहाँ पुट करा। ये एसएससी सीजीएल के फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं सारे एसएससी सीजीएल के। ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से सीख लें। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल समझते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है, नहीं वीडियो बड़ा हो जाता है। देखो अगला सवाल क्या है, 10 16 22 और 32 प्रत्येक में से एक निश्चित मान जोड़ा जाता है। पहले हमने घटाया था पिछले क्वेश्चन में, अब जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ये भी हमें फिक्स दिया है, संख्या x+1 और 3x+1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। ये तो अब आप कर सकते हैं, चलो अपन सोल्व करते हैं। 10 16 22 और 32, 10 16 22 और 32, ये सवाल है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है, x, तो 10/16, ये प्लस एक्स करो, ये प्लस एक्स करो, इक्वल में 22 + x/32 + x। ठीक है,
इंटू करना है, बस कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इंटू करो 10 प्लस एक्स 32 प्लस एक्स इक्वल्स टू 22 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा भाई, इंटू करेंगे तो ये इसको डायरेक्ट 320 लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 32x, ठीक है। एक्स का इंटू करेंगे तो 10x और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमेशा कैंसिल हो जाता है। इधर करेंगे तो देखो 16 दूना 32 की, 2 हाथ की आई 3, है ना। 16 दूनी 32, 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35, 352। अब हमारे पास क्या है 16x, इधर करेंगे तो प्लस का 22x और इधर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सोल्व करना है तो देखो 352 में से 320 जाएगा और 32 और 10 हो जाएगा ये 42x में से हमें किसको घटाना है 22 6 28, 28 और 10 38, 38x को घटाना है। तो कितना बचेगा ये बचेगा हमारे पास 4x इक्वल में ये हमारे पास कितना बचेगा 2, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए कुछ नहीं, 4 से गया 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई 8 आई। अब इस x की वैल्यू को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा x प्लस 1 3x प्लस 1। पिछला वाला ही सवाल आ गया क्या ये, नहीं अलग सवाल है। क्या किसमें रखना है x प्लस 1 3x प्लस 1, इसके बीच का मध्य अनुपात ही बताना है। तो ये तो हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 8 या 24 और 1 25। देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 3 पंजे 15, ये आंसर है। सीधा सा मतलब ये हम कुछ नहीं करेंगे, इनटू में रूट करेंगे तो डायरेक्ट 3 और 5 लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये समानुपाती वाले क्वेश्चन बहुत कम पढ़े होंगे पहले कभी, ठीक है भाई। ऐसे करके इसको सोल्व करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोलता हूँ मैं जब तक आप इसको सोल्व करना। कहाँ गए सवाल, चलो ये तो हो गया ना। यदि संख्या 12, 28, 21 और 45 में से x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है। x प्लस 3 4x प्लस 1 का मध्य अनुपाती क्या है, ये आप कर लेना, बहुत सरल सवाल है, अब इसी टाइप का है। देखो एक सवाल और है, जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यही टाइप का सवाल है। क्या किया जाए कि x प्लस 7 और x माइनस 2 का हमें क्या करना है समानुपाती निकालना है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये 4-5 क्वेश्चन थे। अब देखो 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए मन से ले लूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मिले नहीं मुझे। एक टाइप तो ये है कि x हमें डायरेक्ट जोड़ने या घटाने की बात की जाएगी। एक टाइप है जिसमें 4 संख्याएं दी जाएगी 20, 15, 10, 18, ऐसी कोई भी 4 संख्या दी जाएगी, ये मैं मन से मान रहा हूँ, ठीक है। और कहा जाएगा कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। तो हम मान लेंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। देखो समानुपात में आए जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने मन से मानी है। तो क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। इसको केवल आपको सोल्व करना है, x का मान निकालना है, और नहीं तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शंस। देखो ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे 10, 12, 15, 11। x की जगह आप ऑप्शंस रख के देख लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी केवल, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये संख्या जोड़ेंगे। मान लीजिए x 10 है तो हम बोलेंगे कि 10 जोड़ेंगे, तब हमारी संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। आप बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया जाता है। एक तो आप इधर इधर इंटू करें, डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस से आप इसको सोल्व करते हैं। मैं सवाल होगा तो मैं एक आध आपके पास ढूंढ के स्क्रीन पे दे दूंगा, आप सोल्व करके देखना, आपको समझ में आएगा।
अभी मेरे पास सवाल नहीं है, मैंने ढूंढे थे लेकिन मुझे मिले नहीं बुक में। ठीक है, तो 20 + x ये ऐसे वाले सवाल आते हैं। एक टाइप कैसा है कि क्या जोड़ा जाए, और एक में कहा जाएगा कि x जोड़ने पर समानुपात में हो जाती हैं। एक में कहा जाएगी कि क्या जोड़ा जाए तब संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये एक टाइप था। अगला टाइप है हमारा योगांतर निष्पत्ति। देखो, इसको मैं एक बार में सिखा देता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इससे कई सवाल ऐसे हैं जो इसी मेथड से सोल्व होते हैं। योगांतर निष्पत्ति, योगांतर। देखो इसमें क्या होता है, ब्राइटनेस बढ़ गई। देखो इसमें ये होता है योग और अंतर, योगांतर, जोड़ो और घटाओ विधि। इसको हम डिफरेंट और कंपोजिशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ लेना, इंग्लिश में मुझे मालूम नहीं है नाम। तो योगांतर निष्पत्ति, देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो ऐसा रहता है, मैं सवाल से समझाऊँ, सवाल से अच्छा समझ में आएगा। सवाल भी मिल जाए तो एक बात है। ये रहा, x + y रेशियो x - y = 11:1। x + y रेशियो x - y = रेशियो 11:1। देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक तो जुगाड़ लगा सकते हैं और या तो ये मेथड लगा सकते हैं। एक तो हम जुगाड़ लगा सकते हैं, मेथड लगा सकते हैं। जुगाड़ में क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो x + y + x - y = 12, 11 और 1 12 हो जाएंगे। ये y से ये y गया, 2x की वैल्यू आई 12, तो x की वैल्यू आई कितनी 6, ये x की वैल्यू आई हमारे पास। ये कर सकते हैं। इस 6 को आप यहाँ रख दो, इसको आप यहाँ रख दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो x y की वैल्यू निकालना, एक ये कर सकते हैं हम। एक तरीका है कि इसको हम योगांतर निष्पत्ति से सोल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या रहता है कि ये दिया जाता है और पूछा जाता है कि 2x + 1 / 3x + 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसा अभी यहाँ सवाल में पूछा गया है कि 5x + 3y, यहाँ लिख देता हूँ 5x + 3y / x - 2y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो रेशियो क्या है हमारे पास, x + y रेशियो x - y = 11:1 ये दिया है। x और y की वैल्यू हमें निकालना है। तो एक तो जुगाड़ मेथड अब भी बताया मैंने, एक हम लगा सकते हैं योगांतर निष्पत्ति। इसमें देखो क्या होता है, x + y x - y = 11/1, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पर क्या होता है भाइयों, ध्यान से समझना एक बार में, x + y जो ऊपर वाला है, जो हमारे ऊपर वाले हैं, भगवान नहीं ऊपर वाले हैं, यानी कि ये न्यूमिनेटर, यानी कि इसको हम अंश भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है उसमें से आप एक बार नीचे वाले को क्या कर दें, जोड़ दें, और एक बार आप नीचे वाले को क्या कर दें, घटा दें। यानी कि देखो x + y में आप x - y को एक बार जोड़ दें और x + y में से आप एक बार x - y को घटा दें। ये कहलाता है योग अंतर निष्पत्ति। एक बार योग करो, एक बार अंतर लो और आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया है, x + y में से x एक बार जोड़ा है तो यहाँ भी हम एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, घटाया है तो एक बार घटा देंगे। 11 में एक बार हम एक को जोड़ेंगे, 11 में एक बार हम एक को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये y से ये y कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 2x/2y = 12/10।
ये देखो 2 से ये गया 6, 2 से ये गया 5, 6/5 ये x और y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, किसकी, x की और y की, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 प्लस 15 और ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू 6 माइनस 2 पंजे 10, है ना, यही है ना। तो 30 और 15 हो जाएगा 45, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 45/4, यही आपके सवाल का आंसर है। योगांतर निष्पत्ति में क्या होता है, जो ऊपर वाला है, भले आप इसको नोट कर लो, योगांतर निष्पत्ति इक्वल्स टू जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाले जो भी फैक्टर्स हैं उसमें से एक बार आप जोड़ना है, एक बार आपको माइनस करना है। देखो पहले योग करना है फिर माइनस, योग अंतर, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके योगांतर निष्पत्ति वाले क्वेश्चंस सोल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो केवल इसी से सोल्व होंगे, दूसरी मेथड वहाँ पर नहीं मिली है हमें जो इसको सोल्व कर सके। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। अब जैसे एक उदाहरण में ले लूँ कि 2 नहीं, ऐसे ही उदाहरण A/B, ठीक है, इक्वल्स टू 32, ऐसा मान लें हम, या ऐसा कह दे A/B इजिकल्स टू 3/2 है, B/C इजिकल्स टू 2/5 है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसे करके हमें रेशियो दिए जाते हैं। देखो अभी यहाँ हमने क्या करा है, B को समान माना है, तो इसमें हमें योगांतर निष्पत्ति लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये रेशियो वाला सवाल है, इसमें डायरेक्ट हमसे A/B/C पूछा जाता है जो हम सीख चुके हैं, ये पूछा जाता है। इसी को कैसे बदल दिया जाता है, देखो A+B रेशियो B+C इक्वल्स टू, या तो ये लिख दें 3/2, ऐसा दे देंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। और इसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए A+B+C, ठीक, रेशियो B+C प्लस, ऐसा कर दो, ऐसा माइनस A-B-C इक्वल्स टू ये 3/2/5, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर ABC की वैल्यू निकालना कठिन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, योगांतर निष्पत्ति लगाते हैं यहाँ पर। कुछ सवाल ऐसे सेट रहते हैं कि आपके पास कट पिट कर A, B और C ही बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा बाद में। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके ये सवाल सोल्व किए जाते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं, A और B के, बाद में आप वैल्यू रख के इसको निकाल सकते हो। देखते हूँ मेरे पास एक सवाल और होगा, एक आध सवाल और। योगांतर निष्पत्ति वाले सवाल खत्म हैं यार, हम सॉरी यार, लेकिन सवाल तो ख़त्म हो चुके हैं। ये सवाल थे भाई, मैंने इसको बहुत अलग से सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगली क्लास में हम थोड़े से गति वाले सवाल करेंगे, कार की गति, बाइक की गति, ये वाले सवाल। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो दूरी है वो हमेशा चाल के अपोजिट होती है। हम पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम पढ़ते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम पढ़ते हैं। देखो एस प्रोपोर्शनल है किसके, डी में, कि चाल और डी एक दूसरे के कैसे आमने सामने हैं, लेकिन इक्वल के निशान से। बात समझ रहे हो, एक चीज़ पढ़ी होगी कभी 11th-12th में कि x प्रोपोर्शनल टू 1/y या x प्रोपोर्शनल टू y, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ती है तो x की वैल्यू कम होती है, यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखो दूरी में क्या होता है, दूरी हमेशा चाल के अपोजिट होती है।
चाल आप बढ़ाओगे तो दूरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप मान लो भोपाल जा रहे हो और आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई जा रहे हो, तो आप जितनी चाल से बढ़ाओगे, चलाओगे गाड़ी को, भगाओगे, तो चाल बढ़ती जाएगी। वो दूरी क्या है, हमें कम लगने लगेगी। आप नहीं कहेंगे अरे इतनी जल्दी आ गए, तो दूरी क्या कम हो जाती है। हालांकि दूरी रहती उतनी है, लेकिन वास्तविकता में वो हमें कम महसूस होती है, यानी कि समय कम लगता है। तो दूरी और चाल हमेशा क्या, एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या रहता है दोस्तों कि ए और बी ये कार और बाइक दे देंगे, दो रनर दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। हमसे कहा जाएगा कि ए कार और बाइक के दूरी का जो रेशियो है वो है ए रेशियो बी। तो चाल का रेशियो बताओ। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। हमेशा क्या रहता है, चाल दूरी के अपोजिट रहता है। ये बात आप ध्यान रखें, ये कंसेप्ट आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। कैसे, दूरी दी है हमें 4:5, तो चाल क्या हो जाएगी 5:4। हर बार दूरी नहीं, चाल भी दे सकते हैं। तो चाल दी है अपने पास 4:3, तो दूरी हो जाएगी 3:5। ये आप ध्यान रखें, सारे सवाल इसी से सोल्व करेंगे। अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। सिक्के वाले सवाल में भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ताकि अगली क्लास में आप डायरेक्ट मेरे साथ शक्ति प्रदर्शन कर सकें। देखो सिक्के वाले सवाल में क्या होता है, मैं मिटा दूं जरा। सिक्के को रुपए में बदलना और रुपए को सिक्कों में बदलना। 50 के, 5 के, 10 के, 20 के, 30 के तो नहीं दिए जाएंगे, 30 का नहीं दिया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 25 के, ये हमें क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे यार। ठीक है, ये क्या है, 50, 5, 20, 10, 20, 25, ऐसे करके ये हमें क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। इसको आपको सिक्कों में बदलना है। देखो, तो 1 रुपये बनाना है हमें। बनाना क्या है, रुपये, वो भी कितना, 1। तो इसमें कितने सिक्के लगाने पड़ेंगे हमें, 2 सिक्के। 5 में कितने सिक्के लगाने पड़ेंगे, 20 सिक्के। 10 में कितने सिक्के लगाने पड़ेंगे, 10 सिक्के। 20 में कितने सिक्के लगाने पड़ेंगे, 5 सिक्के। 25 में 4 सिक्के। ये ध्यान रखें आप, ऐसा करके दिया जाएगा। कई बार रेशियो में ये रहेगा, सिक्के दिए जाएंगे, पैसा पूछा जाएगा। कई बार पैसा दिया जाएगा, सिक्के पूछे जाएंगे। इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है एक प्यारा सा, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं।